हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स विद हरवीर पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग एसएससी सीजीएल यूपीएसआई या फिर जो भी एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उनको एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए हम यहाँ पे जो मैथ्स की क्लासेस कर रहे हैं। और मैथ्स में हम सीख रहे हैं कि ज्योमेट्री को, ठीक है ना। और ज्योमेट्री में मैंने लाइन एंड एंगल्स को करा दिया था और मैंने उसमें 24 क्वेश्चंस कराए थे और आई होप कि उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो वो मैंने 24 क्वेश्चंस कराए थे, वो समझ के चलिए कि एक पैटर्न था और क्वेश्चंस थे। आप जो भी बुक्स मिले तो आप उससे बुक से लगाइए, तो आपके और ज़्यादा लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि जो हमें दिया हुआ है, जैसे हम लोग चल रहे थे लाइन एंड एंगल्स और उसके बाद आज हमारा चालू हुआ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो आज कुछ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बाद कुछ उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो दोस्तों, इसी को लगाने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड की जाए उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे मोटिवेशनल कोट, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मोटिवेशनल कोट में आप देख रहे हो जैसे लिखा हुआ है कि जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने समय पर ही चमकते हैं। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स या फिर कोई भी मतलब आपका पड़ोसी, आपके घर वाले, आपकी मतलब किसी की तुलना किसी और से कर रहे हैं, तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जो सूर्य है वो सूर्य दिन में निकलता है और चंद्रमा हमेशा रात में निकलता है। तो उनका दोनों का टाइमिंग क्या होता है, अपने हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो जो भी पर्सन है, एक सबका समय आता है और सबका अच्छा समय आता है, ऐसा नहीं है कि सबका बुरा समय चलता रहता है। तो वेट करना चाहिए और अच्छे समय की मतलब प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब अच्छा समय आएगा तो आप भी मतलब चमकोगे सूरज की तरह, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी के साथ इस मोटिवेशनल कोट के साथ आगे बढ़ते हैं और आज समझते हैं कि ट्राइंगल्स और ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स कितने टाइप्स का होता है, हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स टू टाइप्स का होता है, बाई साइड और बाई एंगल, ठीक है ना। बाई साइड एंड बाई एंगल्स। तो सबसे पहले हम बाई साइड की बात करेंगे और बाई साइड में देखेंगे कि जो ट्राइंगल्स होता है वो थ्री टाइप्स का होता है, वन टाइप्स, टू टाइप्स एंड थ्री टाइप्स, ओके। तो ये थ्री टाइप्स का होता है। अब देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है एक ट्राइंगल जिसका नाम है, जिसमें देख रहे हैं हम कि ए मतलब तीनों साइड्स क्या है इसकी, इक्वल है। अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी, तो इसकी तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। दोस्तों, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब होता है, इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ओके। समबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, इक्वल हों, तीनों भुजाएं क्या हों, इक्वल हों, वो क्या कहलाएगा, हमारा समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, हमें पता है कि अगर जो भुजा इक्वल होती है उसके सामने का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर इस तीनों भुजाएं इसकी इक्वल होंगी तो इसकी जो तीनों एंगल का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 60-60 डिग्री। याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल कितने होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, तो जैसे नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने आपको, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि मैंने इस साइड को ए दिया है, इस साइड को भी ए दिया है, इसको बी दिया है। मतलब क्या हुआ कि दो साइड तो इक्वल है लेकिन एक साइड क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो एक साइड डिफरेंट होने पर उस ट्राइंगल को बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, अब समद्विबाहु, द्विबाहु होगा यहाँ पे, समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिसकी दो साइड्स इक्वल हों और तीसरी साइड क्या हो, डिफरेंट हो, तीसरी साइड क्या हो, डिफरेंट हो। तो हमेशा याद रखेंगे जो इक्वल साइड्स होती हैं, जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा ट्राइंगल होता है वो होता है ये स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। विषम बाहु त्रिभुज मतलब क्या हुआ कि इसकी तीनों साइड डिफरेंट है। देखो ए बी और सी, मतलब तीनों साइड डिफरेंट है। यहाँ पे हम कह सकते हैं
कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। यहाँ पे तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल नहीं होंगी। जो हमारा समबाहु त्रिभुज होगा इक्विलेटरल, उसमें A इक्वल टू A होगा, ठीक है ना। और जो विषम आइसोसेलेस होगा उसमें होगा A इक्वल नॉट इक्वल टू B। ओके, तो ये यहाँ पे दो साइड्स इक्वल होंगी, एक में तीनों साइड्स इक्वल होंगी और एक में क्या होगा, हमारी एक भी साइड इक्वल नहीं होगी, उसे क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्राइंगल। और इसके तीनों ही एंगल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा बाई साइड। हमने ट्राइंगल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया बाई साइड। अब हम बात करेंगे बाई एंगल। तो ट्राइंगल्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं फिर से हम, और उनको क्या बोलते हैं उसको समझेंगे। दोस्तों सबसे पहला हमने इसको क्या किया, 3 टाइप्स के ट्राइंगल को बनाया, ठीक है ना। हमने एंगल बेस पर भी कितने टाइप में इसको डिवाइड किया, 3 टाइप्स। और सबसे पहले जो ट्राइंगल आता है वो आता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसको लिख लेंगे एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है ना। एक्यूट ट्राइंगल को मतलब बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसका मतलब होता है कि इसके जो इंटरनल एंगल होते हैं, जो इसके इंटरनल एंगल होते हैं वो तीनों ही एंगल लेस देन क्या होते हैं, 90 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसका इंटरनल एंगल होगा या तीनों एंगल होंगे, यहाँ पे लिख सकते हो हैज 3 एंगल, हैज 3 एंगल, एंगल लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो मतलब इसके तीनों ही एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। मैंने कहा ये A है, ये B है, ये C है, तो इसका मतलब A इज लेस देन 90, B इज ऑल्सो लेस देन 90 एंड C इज ऑल्सो लेस देन 90। मतलब तीनों ही एंगल क्या होंगे इसके 90 डिग्री से स्मॉलर होंगे। क्लियर है ना। तो इसे बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब तो क्यूट से समझ आ रहा होगा, क्यूट किसे बोलते हैं, छोटे बच्चे को। तो सिंपल सा समझ जाना चाहिए कि क्यूट मीन्स छोटा, तो इसका मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल तो वो एक्यूट हो गया, ठीक है ना। 90 डिग्री से छोटा एंगल तो वो क्या हो गया, एक्यूट। और इसका मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर है ना। अब हमारा अगला आता है समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री, तो इसकी एक प्रॉपर्टीज भी होती है दोस्तों कि अगर ये 90 डिग्री है और इसका ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, ये एंगल कितना है, थीटा, तो जो दूसरा एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। कितना होता है ये, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमेशा याद रखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें एक एंगल होता है थीटा, तो दूसरा एंगल होता है 90 माइनस थीटा। कितना होता है, 90 माइनस थीटा। तो इसे बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो एक एंगल इसका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये है मैम एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों ही एंगल में एक क्या हो, सबसे बड़ा एंगल हो, ठीक है ना। एक क्या हो, सबसे बड़ा एंगल। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ये क्या हो हमारा, एक ये एंगल है, ये क्या हो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, मतलब ये एंगल होगा थीटा मैंने लिया तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये जो एंगल होगा वो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब एक एंगल इसका, वन एंगल हैज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है ना। वन एंगल क्या हुआ इसका, ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसे बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हैज़ वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है ना। इसका जो एक एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी समझेंगे, ठीक है ना। और उस प्रॉपर्टी के बाद हम देखेंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ से इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इसलिए इस प्रॉपर्टी को कराऊंगा। और तो आप इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे दोस्तों एक ट्राइंगल बनाया है और इस ट्राइंगल में आप देखेंगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 तरह के, ठीक है ना। तो मैं 2 से 3 रूल यहाँ पे समझाने वाला हूँ और वो आई होप कि आप वो समझोगे और आपको करना कैसे है ये भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दिया हुआ है कि ये ट्राइंगल मैंने जो बनाया है ABC, इसमें मैंने क्या कहा कि ये मैंने साइड ली और इसको मैंने ऐसे पकड़ के आगे खींच दिया, ठीक है ना। इसको मैंने पकड़ के यहाँ से ऐसे आगे खींच दिया। अब ये क्या हो गया, ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल, मैंने कहा इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। मैंने इसको ले लिया अल्फ़ा, इसको ले लिया मैंने
थीटा, ठीक है ना। तो मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा की, सॉरी अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा नॉट बीटा, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। समझते हैं क्या होगी। देखो हम जानते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इसका ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, इसका ये क्या है इंटीरियर एंगल है। और अगर ये इंटीरियर एंगल है तो हम एक चीज़ अच्छे से जानते हैं कि ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा, ये एंगल सी होगा। तो आप दोस्तों अच्छे से जानते हो कि अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को देखूँ, इस पूरे ट्राइंगल को देखूँ तो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, क्लियर है ना। और जब ये एक्सटीरियर एंगल है तो हम जानते हैं कि ये जो अल्फा होगा वो क्या होगा, इसके दो अपोजिट एंगल मतलब ए प्लस सी के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हम एंगल ए प्लस एंगल सी। ओके, अगर मैं थीटा को देखूँ यहाँ पे, अगर मैं थीटा को देखूँ, थीटा को आप देखोगे तो थीटा किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के, ठीक है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा, क्लियर है ना। अब देखो मैं थीटा और अल्फा की वैल्यू यहाँ से लगा देता हूँ तो कितना आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे इनको ऐड कर दूँ तो अल्फा प्लस थीटा कितना आ जाएगा, ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है ना। अब दोस्तों आप सब जानते हैं एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है कि ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्लियर है ना। तो एक बात बताओ मुझे, क्या ये तीनों का सम 180 डिग्री नहीं होगा भाई। एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, तो इसकी वैल्यू मैं रख दूँ यहाँ पे, तो एंगल ए प्लस एंगल 180 डिग्री, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू, सॉरी ये थीटा है, अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 प्लस एंगल ए। कितना लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस एंगल ए, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 डिग्री प्लस एंगल ए, ठीक है ना। तो आप इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो 180 डिग्री में आप कितना ऐड करोगे, एंगल ए को। जब एंगल ए को ऐड करोगे तो अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके बाद देखते हैं हम इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलो एक क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें, ठीक है ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है ना, मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया और मैंने कहा कि ये एंगल ये अल्फा है, ये थीटा है, और मैंने कहा कि ये एंगल कितना दे दिया मैंने, लाइक इसको ऐसे समझो, इसको मैंने दे दिया 40 डिग्री, इसको दे दिया मैंने लाइक 70 डिग्री। ये अल्फ़ा कितना दे दिया मैंने 40 डिग्री और इसको दे दिया लाइक 70 डिग्री, ठीक है ना। तो अब बताओ 40 नहीं, इसको ज़्यादा ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये एंगल दे दिया मैंने, वैसे तो ज़्यादा होगा, चलो कोई बात नहीं, समझने के लिए इतना ले लेते। तो मैंने कहा कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है ना, ये वाला एंगल। तो आप सिंपल से ही समझते हो कि ये 70 है, ये नहीं ये तो ज़्यादा लेना पड़ेगा मेरे भाई, गड़बड़ हो जाएगा वरना। इसको ले लो आप, एक को आपने 70 लिया है तो दूसरे को ले लो यहाँ पे 120 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो अभी हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा क्या था, अल्फा प्लस थीटा हमारा क्या था, ये था 180 डिग्री प्लस एंगल ए। भाई मैं इसको एंगल ए दे देता हूँ, ठीक है ना, तो ये एंगल ए हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए निकालना है तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 70 माइनस 180, ये हो जाएगा 190 और ये आ जाएगा 10 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल ए कितना आ जाएगा, ये 10 डिग्री। ओके, तो ऐसे करके यहाँ पे आप निकाल सकते हो। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह से समझ लो एसएससी का या फिर जो अभी न्यू पैटर्न में क्वेश्चंस चल रहा है उसका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और सबसे अच्छी एक तरह से थ्योरम है, अटल सत्य। थ्योरम का मतलब क्या होता है, थ्योरम में एक अटल सत्य होता है, ठीक है ना। अब देखो इसे करना कैसे है, इसको समझेंगे। इसका मतलब क्या है, मैंने ये ट्राइंगल बनाया है और दोस्तों ये जो दिया है ना, ये बी डी दिया है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल जो ट्राइंगल ए बी सी है उसका एंगल, इंटरनल एंगल बी है, इंटरनल एंगल बी, इस इंटरनल एंगल बी को ये क्या कर रही है, बी डी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। और एक्सटर्नल एंगल मतलब जो एंगल सी है, ये एंगल सी है, इसका जो एक्सटर्नल एंगल है इसको लाइन सी डी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। सी डी क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो मैंने कहा कि ये अगर एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये भी एंगल थीटा होगा, क्लियर है ना, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना।
और जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल अंदर वाला भी क्या होगा, थीटा। आप देखो, अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इस एंगल को मैंने पूरे एंगल को, ठीक है ना, या फिर ऐसे समझो इसको, इसको थीटा नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं हम पूरा बी ले लेते हैं, जिससे हमें और क्लियर हो जाए, आपको डाउट ना हो, ठीक है ना। मैंने कहा कि ये एंगल कंप्लीट मेरा बी है, ये एंगल कंप्लीट कितना है, एंगल बी है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, b/2, ये भी b/2, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा b/2, क्लियर है ना। ये दोनों एंगल b/2 हो जाएंगे। आप एक बात बताओ मुझे, ये एंगल कितना है, ये एंगल है हमारा एंगल सी है, क्लियर। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, मुझे एक बात बताओ भाई। अब ये कंप्लीट एक लाइन है, कंप्लीट क्या है, एक लाइन, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा एक्सटीरियर, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और जब ये एंगल 180 डिग्री माइनस होगा तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये दोनों बराबर होंगे आपस में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस c/2, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस c/2, क्लियर है ना, c/2। तो अब हम यहाँ से एक चीज़ समझेंगे, ये एंगल कितना दिया है हमें, ये एंगल हमारा हो जाएगा एंगल ए, क्लियर है, ये कितना हो जाएगा एंगल ए। अब यहाँ से देखो दोस्तों, आपको करना क्या है, देखो आपको निकालना क्या है, बी डी सी, आपको एंगल निकालना है बी डी सी। तो देखो कैसे निकालेंगे इस बी डी सी को, मतलब ये वाला एंगल बताना है, ठीक है ना, ये। तो देखो निकालेंगे कैसे, मैंने इसको थीटा ले लिया, तो इसको थीटा को निकालेंगे क्या, पहले समझ लो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो थीटा जो हमेशा होगा, थीटा एंगल बी डी सी होगा, वो क्या होगा, वो होगा हमेशा एंगल ए का आधा, एंगल ए का क्या होगा, आधा। अब देखो ये होगा कैसे, अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं हम, अब हम प्रूफ करते हैं। तो देखो कैसे होगा, इसको समझेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल्स को देखूं, ठीक है ना, इन तीनों ट्राइंगल्स को देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, देखो भाई मैं पहले इस ट्राइंगल को ले लेता हूँ, ठीक है ना, इस वाले ट्राइंगल को ले लेता हूँ, ये, ठीक है ना, इस वाले ट्राइंगल को। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, b/2 प्लस थीटा प्लस c प्लस 90 डिग्री माइनस c/2, ये दिख रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्लियर है ना, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब एक बात बताओ मुझे, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ मैं थीटा प्लस b/2 c और c/2। तो भाई c में से c/2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, b/2 प्लस c/2 बचेगा, ठीक है ना। देखो मैंने c में से c/2 जब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ एलसीएम ये आ जाएगा 2, यहाँ क्या बचेगा 2c माइनस c, और ये क्या बचेगा c/2, क्लियर है ना। तो ये कितना बचेगा c/2, और इस 90 डिग्री को उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि ये 90 इधर जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 90 डिग्री। अब ये देखो ये आ गया। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता है कि एंगल ए, अभी जो मैंने बताया था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, भाई 2 से भाग कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल a/2, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे रख दूँ, जब यहाँ पे रखोगे तो थीटा इक्वल्स प्लस ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसको इधर पहुँचा दो तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस a/2 माइनस 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 डिग्री से 90 डिग्री बचेगा क्या, a/2, तो मतलब थीटा कितना आ जाएगा हमारा a/2, थीटा कितना आ जाएगा a/2, जो मैंने बताया था अभी कि जो BDC होगा वो कितना हो जाएगा a/2। तो ये हमने इसका देख लिया प्रूफ, ठीक है ना। आई होप कि आपको प्रूफ समझ आया होगा, और अगर समझ आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को, क्योंकि इससे अच्छा आप शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलो तो इसके बाद देखते हैं न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो जो ये दोस्तों मैंने डायग्राम बना रखा है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसे समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल बना रखा है, तो मैंने कहा कि जो AD है, AD आप यहाँ पे समझेंगे, AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर, AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर।
तो AD अगर परपेंडिकुलर है BC पर, AD अगर BC पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। और मैंने कहा ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा, तो भाई सिंपल सी बात है ये एंगल कितना हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये अभी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, जो AE है, AE ये क्या है एंगल बाइसेक्टर, AE इज, ऐसे लिखेंगे AE इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब देखो AE अगर एंगल बाइसेक्टर है, AE अगर एंगल बाइसेक्टर है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। AE अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल ये और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या कर रही है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। भाई ये कंप्लीट एंगल ए है, ये कंप्लीट एंगल ए है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये ब्लू लाइन वाले समझ आ रहा है ना, जो ब्लू लाइन वाले हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल a/2 हो जाएंगे, ठीक है ना, a/2। और हमसे पूछेगा ये वाला एंगल, हमसे क्या पूछेगा एग्जामिनर, हमसे पूछेगा एंगल DAE की वैल्यू क्या होगी, DAE की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो ये पूछेगा तो आप देखो कैसे निकालोगे, ये लाइन a/2 हो जाएगी, ठीक है ना। और ये एंगल 90 डिग्री है, तो बताओ मुझे ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी लिखा था हमने, ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक बात बताओ, मैं अगर इस कंप्लीट एंगल में से, इस कंप्लीट एंगल में से मैं इतना एंगल माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा, क्लियर है ना। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ a/2 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखो अभी हमने क्या कहा कि a/2 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। मुझे एंगल कौन सा निकालना है DAE, मुझे एंगल कौन सा निकालना है DAE, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल DAE, इसी की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है ना। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा, a/2 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, a/2 को ऐसे ही लिखा रहने दूँ माइनस, अभी मैंने किया था कि 90 डिग्री किसकी वैल्यू आई थी, 90 डिग्री का मतलब था हम 90 डिग्री की वैल्यू क्या लिख रहे थे, 90 डिग्री की वैल्यू लिख रहे थे, हम क्या लिख रहे थे a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, ये हमने किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, क्लियर है ना, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, और सॉरी इसको लिखेंगे माइनस, ये तो रह गया थीटा हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे a/2 ओपन कर दो इसको, माइनस a/2 माइनस b/2 माइनस c/2 माइनस, और देखो थीटा क्या है, अब एक बात बताओ मुझे थीटा क्या है, ये एंगल बी तो है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी, क्लियर है ना। ये कितना हो जाएगा माइनस का बी, और माइनस ये माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का बी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा, अब b/2 में से b सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा b/2, ठीक है ना, माइनस b/2 c/2, कितना आ जाएगा माइनस c/2, कितना आ जाएगा माइनस c/2, ठीक है ना। अब देखो c/2 आ गया, अब इसको करो सॉल्व, तो इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम 2 और ये आ जाएगा b माइनस सी, ओके। ये कितना आ जाएगा एंगल DAE, एंगल DAE की वैल्यू क्या आ जाएगी एंगल b माइनस सी, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल D होगा, जो एंगल ये होगा, एंगल ये, इसकी वैल्यू होगी एंगल B माइनस एंगल C/2, मतलब इस एंगल को इस एंगल में से माइनस करोगे तो ये एंगल निकल के आ जाएगा अपॉन 2 करके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल B एंड एक्सटर्नल एंगल C मीट एट पॉइंट D, ठीक है, मतलब एंगल B का बाइसेक्टर ये वाला, ठीक है ना, एंगल C एक्सटर्नल एंगल C का बाइसेक्टर ये वाला, ठीक है ना। ये क्या है D पॉइंट पे मिलते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है ना। और हमें दिया है कि एंगल BDC की वैल्यू कितनी दी है 15 डिग्री, मतलब ये एंगल BDC की वैल्यू कितनी दी है
15 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि एंगल ए क्या होगा। तो अभी हमने किया था कि एंगल ए होता है, एंगल ए मतलब जो एंगल बी डी सी होता है, एंगल बी डी सी की वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ एंगल ए। तो बी डी सी की वैल्यू दी है 15 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ए बाई 2। तो एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। मतलब सिंपल सी बात है कि इसका क्या होगा, डबल होगा ये वाला एंगल, ये 30 हो जाएगा। भाई ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि इन द गिवन फिगर इंटरनल बाइसेक्टर एंगल ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए सी बी मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है ना, इस वाले एंगल का ये। ठीक, आगे दिया हमें एक्सटर्नल एंगल ए बी सी मीट एट पॉइंट डी। ठीक है ना, जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ए बी सी का मतलब एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर है ये कहाँ पे मिलते हैं, डी पर मिलते हैं। ठीक है ना, तो हमसे पूछा है फाइंड एंगल बी डी सी। हमसे क्या पूछा है, बी डी सी, ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है ना, तो ये एंगल कैसे आ जाएगा, देखो एक बात बताओ मुझे, ये एंगल दिया है हमें 130 डिग्री। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, ये 130 है। या फिर ऐसे कर लो, ये एंगल 105 है। ठीक है ना, ये एंगल कितना है 105, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको निकाल लो। तो भैया ये कहोगे ये 175 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। भाई ये 105 है, ये कंप्लीट लाइन 180 की होगी, तो ये कितना बचेगा 75। अब ये 130 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला कंप्लीट। तो आप कहोगे ये 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट लाइन कितने की बनेगी 180 की। ठीक है ना, तो ये 50, तो ये 75 डिग्री और ये 50 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम माइनस 180, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 180 माइनस 75 प्लस 50। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 125, ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 55, मतलब एंगल ए कितना आ जाएगा हमारा निकल के 55 डिग्री। और एंगल ए 55 होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एंगल ए का आधा होगा, एंगल ए का आधा। और एंगल ए कितना है 55, तो 55/2, 55/2 का मतलब 22.5। ठीक है ना, 22.5 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा, सॉरी 27.5। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, देखो नेक्स्ट दिया है हमें कि इन द गिवन फिगर ए एफ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। मतलब ए एफ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है ना, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है। आगे हमसे कहा है एंड सी डी इज एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी ए। ठीक है ना, ये वाला जो है सी डी, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है ना, सी डी एंगल सी का। आगे हमसे पूछा है और बी सी ए, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है, इस थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। तो एक बात बताओ मुझे, आगे बढ़ाया इधर, ठीक है, इसको आगे बढ़ाया कुछ ऐसे करके, तो ये यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल, ठीक है ना, इस एंगल का बाइसेक्टर, अब यहाँ पे समझोगे ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये थीटा है, तो इसका मतलब इसको समझो, ये कितना हो जाएगा θ/2। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा θ/2। और ये एंगल अगर थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा थीटा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है ना, अब देखो इस छोटू ट्राइंगल को, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इस छोटू ट्राइंगल को देखो, इस वाले छोटू ट्राइंगल को देखो, जो मैंने जो बनाया है, इस छोटू ट्राइंगल को देखो। इस छोटू ट्राइंगल को आप जब देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आ जाएगी, क्या कि ये एक्सटर्नल एंगल होगा इसका, ये क्या होगा एक्सटर्नल एंगल। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एंगल थीटा प्लस एंगल θ/2 इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है एक्सटर्नल एंगल का इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा 3θ/2 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 × 2/3, तो इससे कट करोगे 20 और ये आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है ना, तो थीटा कितना आ जाएगा 40 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 डिग्री। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया है जैसे इन द ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 65 डिग्री। एंगल बी कितना दिया है 65। ठीक है ना, चलो मैं यहाँ पर ट्राइंगल बना लेता हूँ अभी। एंगल सी 35 डिग्री, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन साइड बी सी, सो विच मीट्स साइड बी सी एट पॉइंट डी। ए ई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, सो फाइंड द एंगल डी ए ई।
हमसे एंगल डी ए ही पूछा है। देखो ऐसे ट्राइंगल दिया है, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको ऐसे बनाओ, थोड़ा सा तिरछा हो गया। देखो मैंने कहा ये एक ट्राइंगल है, बड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। ये कितना है, ये डी, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो देखो यहाँ पे देखोगे आप कि जो एंगल डी होगा ये, ठीक है ना, ये हमसे पूछा है एंगल डी, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और एंगल ई ए मतलब ए ई, ये कोई साइड है, ठीक है ना। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है इसका, एंगल बाइसेक्टर है इसका, ठीक है ना। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है ये, ठीक है ना। मैं रेड पेन से शो कर देता हूँ इसको। हमसे क्या पूछा है, ये एंगल पूछा है मिडिल वाला, ठीक है ना। तो ये एंगल मैंने अभी बताया था कि एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई क्या होता है, एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2, बताया था ना। और हमें एंगल बी की वैल्यू कितनी दी है, 65 डिग्री, ठीक है ना, माइनस एंगल सी की वैल्यू कितनी दी, 35 डिग्री अपॉन 2। इनको ऐड करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 65 में से 35 माइनस करोगे 30 अपॉन 2, और वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, इजीली आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, ठीक है ना। एंगल क्यू क्या है, एंगल आर का ग्रेटर देन है, ठीक है ना। एंगल पी क्यू आर की बात करेंगे, ठीक है ना। एंगल पी क्यू और आर, ये क्या एंगल ग्रेटर है इससे, ठीक है ना। आपको आगे हमसे क्या कहा है, एंगल पी क्यू इज ग्रेटर देन आर एंड पी एस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी, ठीक है ना। पी एस क्या है, एंगल बाइसेक्टर है इसका, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है ना, पी एस। और हमसे कहा है कि पी टी इज परपेंडिकुलर ऑन आर क्यू, ठीक है ना। पी टी क्या है, आर क्यू पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी टी डालो, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, परपेंडिकुलर है पी टी। अब हमसे पूछा है पी टी इज परपेंडिकुलर आर क्यू, ठीक है ना, आर क्यू। हमसे पूछा है एस पी टी, ठीक है ना, एस पी टी 28 डिग्री, मतलब एस पी टी मतलब ये एंगल दिया है हमें 28 डिग्री, कितना दिया है, 28 डिग्री। और हमसे क्या पूछा है भाई, हमें एंगल आर दिया है 23 डिग्री, तो हमसे एंगल क्यू पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो निकाल दो। ये कितना होता है, एंगल एस पी टी इक्वल होगा एंगल क्यू माइनस एंगल आर अपॉन 2, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 28 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू एंगल क्यू माइनस 23 डिग्री। तो एंगल क्यू निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 23 जाकर उधर प्लस हो जाएगा, तो 28 दूनी 56 प्लस 23, तो कितना आ जाएगा ये 79, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। चलो तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है, ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया है, ठीक है ना। ये क्या है, एक ट्राइंगल है, और हमसे पूछा है ए बी सी डी का सम, ठीक है ना, क्या होगा इसका सम। तो देखो कैसे करेंगे आप समझना। आप एक बात बताओ मुझे, अगर ये एंगल कितना है 70 डिग्री, ये कितना है, तो ये एंगल कितना है 70 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, ये और ये, तो आप कहोगे सर इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम होगा वो 110 डिग्री होगा, ठीक है ना। भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। और जब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो आप कहोगे कि ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन सा आ रहा होगा कि जब ये 70 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा 110। भाई तभी तो ये तीनों एंगल 180 डिग्री के होंगे, जब ये 110 डिग्री का होगा, क्लियर है ना, ये 110 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलकर 110 के हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताओ मुझे, ये कंप्लीट लाइन कितने की होगी 180 डिग्री की। तो मैं यहाँ पे ये, और ऐसे ये भी लाइन हमारी कंप्लीट 180 डिग्री की होगी,
ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि एंगल ए प्लस ये वाला एंगल, ठीक है ना, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे कर लूँ मैं, एंगल ए प्लस इसको मैं कुछ भी दे देता हूँ, इसको अल्फ़ा दे देता हूँ, इसको बीटा, ठीक है ना, समझना, अल्फ़ा प्लस डी, और इधर आ जाएगा बी प्लस बीटा प्लस सी इक्वल्स टू, देखो ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 180 प्लस 180, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से देखो ए डी बी सी, इसकी तो वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं बी प्लस सी, और बचेगा क्या हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसको हम लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री, और देखो इसकी वैल्यू कितनी है 110, तो यहाँ पे लिखेंगे 110 इक्वल्स टू 360, और इधर क्या आ जाएगा हमारा ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालोगे तो 360 डिग्री माइनस 110, और ये आ जाएगा 250 डिग्री, ठीक है ना। वैल्यू क्या आ जाएगी 250, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो नेक्स्ट दिया है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है ना, ए डी इक्वल्स टू डी ई, ए डी ये वाली लाइन, ठीक है ना, इक्वल है किसके बी डी ई के, ठीक है ना। आगे हमें दिया है ई सी इक्वल्स टू बी सी, ई सी, ठीक है ना, ई सी मतलब ये वाली लाइन इक्वल है इस वाली लाइन के, ठीक है ना। उनसे क्या पूछा फाइंड द एंगल ए रेशियो बी, एंगल ए रेशियो एंगल बी, ये हमसे पूछा है। चलो इसको निकालते हैं, देखो कैसे करना है। देखो हमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल दी है, तो एक बात बताओ, अगर मैंने ये एंगल थीटा ले लिया, इस एंगल को मैंने कहा थीटा है, तो हमें पता है कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्लियर है ना। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्लियर हो रहा है ना। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अगर ये थीटा है तो एक चीज़ देखोगे कि ये ट्राइंगल आप देखोगे, ठीक है ना, इस ट्राइंगल को अगर आप देखोगे, देखो मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, इस ट्राइंगल को अगर आप देखोगे, इस ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो इस ट्राइंगल में देखोगे आप कि ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल एंगल होगा, ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो अगर ये एक्सटर्नल एंगल होगा, ठीक है ना, इस वाले एंगल का ये अगर एक्सटर्नल एंगल होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये थीटा, तो इसका मतलब ये 2 थीटा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। डी ई इक्वल्स टू ई सी, इस वाली को देखो, ठीक है ना, डी ई इक्वल्स टू ई सी, मतलब ये साइड्स हमारी दोनों क्या दी हैं इक्वल, ये साइड और ये साइड भी क्या दी हैं इक्वल, तो ये 2 थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, क्लियर है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब एक बात बताओ मुझे, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ एक और बार, ठीक है ना। देखो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस बड़े ट्राइंगल को देखूँ, इस बड़े ट्राइंगल को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ से, क्या, देखो अगर मैं इस बड़े ट्राइंगल को देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये एक्सटर्नल एंगल होगा ये वाला, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल एंगल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, दोनों का सम क्या होगा ये, तो ये 2 थीटा ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा ये 3 थीटा, और हमें पता है कि ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो इसका मतलब ये थीटा तो ये भी 3 थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल दो, एंगल ए कितना है, एंगल ए रेशियो एंगल बी निकालोगे तो ये आ जाएगा थीटा रेशियो 3 थीटा, ठीक है ना। और यहाँ से निकालोगे थीटा अपॉन थीटा, तो थीटा से थीटा कट जाएगा 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 1:3, कितना आ जाएगा 1:3, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है ना, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें कि इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, ठीक है ना, डी क्या है एक पॉइंट है ए सी पर, ठीक है ना। चलो ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले, तो एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल है ए बी सी, थोड़ा तिरछा बना है कोई बात नहीं मैनेज करना, ठीक है ना, ए बी सी, और इसमें डी क्या है एक पॉइंट है ए सी पर, डी हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे ए सी पर, ठीक है ना, डी एक पॉइंट है ए सी पर सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है ना। तो ये ए बी
मतलब ये साइड इक्वल है इस साइड के, ठीक है ना। और डी सी किसके इक्वल है, इक्वल टू डी सी, तो मतलब ये इस साइड के इक्वल है, क्लियर है ना। इफ बी ए डी 70 डिग्री, बी ए डी 70 डिग्री, मतलब ये दिया है हमें 70 डिग्री, ठीक है, ये 70 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये एंगल ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल 70 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी एंगल 70 डिग्री होगा, ठीक है ना। 70 70 140, तो इसका मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। भाई इस कंप्लीट ट्राइंगल की बात करूँ मैं, ए डी ए की, ठीक है ना। मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, ठीक है ना, सिर्फ इतने ट्राइंगल की, तो आप कहोगे कि भाई ये 70 डिग्री है, ठीक है ना, ये 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है ना, ये 40 हो जाएगा और ये 40 होगा। और हमें पता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है आपस में, ठीक है ना, ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल। तो मुझे ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, तो आप सिंपल सी बात कहोगे कि ये 70 ये 40 तो 110, तो इसका मतलब ये एंगल 110 होगा, ठीक है ना। और जब ये एंगल 110 होगा और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये 110, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, भाई ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, और इन दोनों का थीटा प्लस थीटा कितना होगा, आप कहोगे 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा भाई 70 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल हमारा कितना होगा 35 डिग्री का, तो ये भी 35 डिग्री का होगा, ठीक है ना। और जब ये 35 का, तो हमसे ये कंप्लीट पूछा है, तो इसका मतलब ये 35 और 40 कितना आ जाएगा 75, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हमसे यहाँ पे क्या दिया है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, ठीक है ना। क्यू टी क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है किस पर, पी आर पर, ठीक है ना। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है ना, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है ना। और हमसे क्या किया है, क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पर, ठीक है ना। क्यू टी मतलब ये साइड्स ऐसे, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये थोड़ा समझ लेना, क्यू टी परपेंडिकुलर है किस पर, पी आर पर, ठीक है ना। और हमसे दिया एंड एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, ठीक है ना। एस क्या एक पॉइंट है क्यू आर पर, ठीक है ना, कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे ले लेना, ठीक है ना। और हमसे कहा सच दैट पी एस क्यू इक्वल्स टू पी डिग्री, पी एस क्यू मतलब पी एस क्यू मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना, पी एस क्यू इक्वल्स टू पी डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है पी डिग्री है। तो हमसे क्या पूछा, इफ एंगल टी क्यू आर इज 46 डिग्री, टी क्यू आर कहाँ भैया, टी क्यू आर मतलब ये 46 है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एस पी आर 32, एस पी आर मतलब ये एंगल 32 है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू पूछी हमसे, ये पी पूछा है, ठीक है ना। चलो इंक चेंज करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमसे इस पी की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। चलो निकालो। अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, ये एंगल 46, ये एंगल पी, ठीक है ना, और ये एंगल क्या है 32, ये कितना है 90 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये 32 है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल। तो आप सिंपल सा बोल दोगे कि भैया ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये एंगल 32 है, तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था ये 90 माइनस 32 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 डिग्री, ठीक है ना। और अगर ये 58 होगा तो इसका मतलब ये भी 58 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी 58 हो जाएगा। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप यहाँ से लिख सकते हो 46 प्लस 58 और प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल पी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 और 6 114, तो ये कितना आ जाएगा 104, तो 180 माइनस 104 ये कितना आ जाएगा 76 डिग्री, कितना आ जाएगा 76, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 76। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 9 क्वेश्चंस थे दोस्तों जो हमने डिस्कस किए, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। इसी के साथ दोस्तों मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।